अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.4 का सवाल नंबर 6 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मश्क नंबर 1.4 दर्ज झेल मसावातों को हल करें और हम इसका हल करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है जज़र x जमा 1 जमा जज़र में x नफी 2 बराबर है जज़र में x जमा 6। तो ये हमारे पास है सवाल नंबर 6। हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखेंगे। जज़र में x जमा 1 जमा जज़र में x नफी 2 बराबर है जज़र में x जमा 6। इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम और इसमें हम जज़र के निशान को ख़त्म करने के लिए इसके तरफ़ैन में मुरब्बा लेंगे। मसावात नंबर 1 का तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। जज़र में x जमा 1 जमा जज़र में x नफी 2 का मुरब्बा और दूसरी जानिब हमारे पास है x जमा 6 का मुरब्बा। तो यहाँ से हमारे पास जो बाएं जानिब की रकम है इसको हम हल करने के लिए a जमा b का मुरब्बा इस पे लगाएंगे, जो कि हमारे पास है a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा जमा 2ab। इसके ज़रिए से हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में x जमा 1 का मुरब्बा जमा जज़र में x नफी 2 का मुरब्बा, आगे चूँकि जमा 2ab है, ab आपस में चूँकि ज़रब में है तो इनको हम एक ही जो है वो जज़र में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2 ज़रब x जमा 1 ज़रब x नफी 2 और दूसरी जानिब हमारे पास जो x जमा 6 का जज़र है वो मुरब्बा से कट जाएगा तो बाकी की रकम हमारे पास बनेगी x जमा 6। तो इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करेंगे। बाएं जानिब की रकूम में जो मुरब्बा और जज़र है ये आपस में कट जाएंगे तो बाकी की रकमें हमारे पास बचेगी x जमा 1 जमा x नफी 2 जमा 2 और जज़र में रकूम को हम आपस में ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 नफी 2x जमा 1x नफी 2 और दूसरी जानिब हमारे पास है x जमा 6। यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करेंगे, x और x को आपस में जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x। इसी तरह से 1 नफी 2 जो है वो हमारे पास बनेगा नफी 1 जमा 2 और जज़र की रकूम को हम मुख्तसर करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 नफी x नफी 2 और दूसरी जानिब है x जमा 6। तो यहाँ से इसको हम करते हैं मज़ीद हल और यहाँ से हमारे पास दाएं जानिब की दोनों रकूम को हम बाएं जानिब लेकर आते हैं और जज़र की रकम को हम दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x नफी x नफी 1 नफी 6 और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा नफी 2 जज़र में x की कुव्वत 2 नफी x नफी 2। तो इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2x नफी x और नफी 1 और नफी 6 नफी 7 बनेगा और दूसरी जानिब है नफी 2 और जज़र में x की कुव्वत 2 नफी x नफी 2। तो इस मसावात को अगर हम देखें तो यहाँ पे चूँकि अभी भी हमें जज़र का निशान नज़र आ रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम दोबारा से इस मसावात का तरफ़ैन में मुरब्बा लेंगे। तो दोबारा से
तरफैन में मुरब्बा लेने से। तो दोबारा से हम तरफैन में मुरब्बा लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x नफी 7 का मुरब्बा, और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा नफी 2 जज़र x की कुव्वत 2 नफी x नफी 2 का मुरब्बा। तो यहाँ से हमारे पास जो रकम है x नफी 7 का मुरब्बा, इसको हम a नफी b का जो मुरब्बा है इसके फॉर्मूला से हल करेंगे, जो कि हमारे पास है a की कुव्वत 2 नफी 2ab जमा b की कुव्वत 2। तो इस फॉर्मूले से इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 नफी 2 ज़रब x ज़रब 7 जमा b का मुरब्बा, तो ये हमारे पास बनेगा 7 का मुरब्बा। और दूसरी जानिब हमारे पास नफी 2 का मुरब्बा बनेगा जमा 4। और इसी तरह से जो जज़र है और मुरब्बा ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 नफी x नफी 2। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 नफी 14x जमा 49 बराबर है 4x की कुव्वत 2 नफी 4x नफी 8। तो इसके बाद हमारे पास ये जो रकूम है बाएं जानिब की, इनको हम दाएं जानिब अगर लेके जाएं तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0, और दूसरी जानिब हमारे पास आएगा 4x की कुव्वत 2 नफी x की कुव्वत 2 नफी 4x जमा 14x नफी 8 नफी 49। तो ये हमारे पास बनेगा 0 बराबर है 4x की कुव्वत 2 में से हम नफी करेंगे x की कुव्वत 2 तो हमारे पास बनेगा 3x की कुव्वत 2। इसी तरह से ये हमारे पास बनेगा 14x में से 4x को नफी किया तो हमारे पास बचा 10x, और बाकी की रकम हमारे पास बनेगी नफी 57। तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल में मसावात बन गई। इसको हम बाएं जानिब भी लिख सकते हैं तो ये हमारे पास बनेंगे 3x की कुव्वत 2 जमा 10x नफी 57 बराबर है 0 के। तो इस मसावात को हम हल करने के लिए जो है वो हम इसकी तज्ज़ी करेंगे। तो सबसे पहले हम x की कुव्वत 2 का जो अददी सर है इसको अगर हम नफी 57 से ज़रब दें तो ये हमारे पास आता है नफी 171। इसी तरह दरमियान में चूंकि हमारे पास है 10, तो यहाँ पे अगर हम देखें 19 और नफी 9 दो ऐसे अज्जाए ज़रबी या 2 ऐसे अदाद हैं जिनका जो हासिल ज़रब नफी 171 आता है और इनका जो मजमुआ है वो जमा के 10 के बराबर आता है। तो फिर इन अदाद के ज़रिए से जो है वो हम इसकी तज्ज़ी करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 3x की कुव्वत 2 जमा 19x नफी 9x नफी 57 बराबर है 0 के। तो पहली 2 रकूम को अगर हम देखें तो पहली 2 रकूम में जो है वो x मुश्तरिक है, तो बाकी के नंबर यहाँ पे बचेंगे 3x जमा 19। इसी तरह से अगर हम अगली दोनों रकूम की बात करें तो यहाँ पे नफी 3 मुश्तरिक है, तो बाकी की रकम यहाँ पे बचेगी 3x जमा 19 बराबर है 0 के। तो यहाँ से अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x जमा 19 और x नफी 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास 3x जमा 19 बराबर है 0 के, या x नफी 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हमारे पास x की कीमतें निकल आएंगी। तो पहली मसावात में से हम x की कीमत निकालेंगे 3x बराबर है नफी 19 के, और 3 को हम दाएं जानिब तकसीम करेंगे तो x की कीमत आएगी नफी 19/3।
इसी तरह से दूसरी मसावात में से हमारे पास x की कीमत निकलेगी जमा का 3। तो ये हमने x की दोनों कीमतें ही निकाल ली, जिनको अब हम पड़ताल के जरिए से देखते हैं। हम इसकी पड़ताल करते हैं। और पड़ताल के लिए सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखेंगे, जो कि हमारे पास है जज़र में x जमा 1 जमा जज़र में x नफी 2 बराबर है जज़र में x जमा 6। इसमें सबसे पहले हम x की कीमत जो 3 थी, इसकी हम पड़ताल करते हैं। तो x बराबर है 3 दर्ज करने से, तो x की जगह हम 3 लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 3 जमा 1 जमा जज़र में 3 नफी 2, और दूसरी जानिब हमारे पास है 3 जमा 6 जज़र में। इसको हम यहाँ से हल करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा जज़र 4 जमा जज़र में 3 में से हम 2 को नफी करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1, और इसी तरह से दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा जज़र में 9। तो इसको यहाँ से हम हल करते हैं। 4 का जज़र 2 के बराबर है, इसी तरह से 1 का जज़र जो है वो 1 के बराबर है, और दूसरी जानिब 9 का जज़र 3 के बराबर है। इसको अगर हम देखें, 2 जमा 1 जो है 3 है, और दूसरी जानिब भी हमारे पास 3 है, जो कि दुरुस्त है। इसके बाद हमारे पास जो x की दूसरी कीमत थी, उसकी हम पड़ताल करते हैं। तो x बराबर है नफी 19/3 दर्ज करने से। तो अब जो है वो हम जहां जहां x है उसकी जगह नफी 19/3 दर्ज करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। जज़र में नफी 19/3 जमा 1 जमा जज़र में नफी 19/3 नफी 2 बराबर है जज़र में नफी 19/3 जमा 6। तो इसको हम यहाँ से हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम पहले जज़र में मौजूद रकम को हल करेंगे बज़रिया ज़ाफ़कल। तो यहाँ पे ज़ाफ़कल हमारे पास बनेगा 3, और जज़र में बाकी की रकम बनेगी नफी 19 जमा 3। इसी तरह से हम अगली रकम को भी हल करते हैं ज़ाफ़कल के ज़रिए से 3, और इसको हल करने से नफी 19 नफी 6 आएगा, और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा 3 आएगा ज़ाफ़कल, और ऊपर में रकमें आएंगी नफी 19 जमा 18। यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में नफी 19 जमा 3 नफी 16/3 जमा जज़र में नफी 19 नफी 6 बनेगा नफी 25/3, और दूसरी जानिब हमारे पास है नफी 19 जमा 18 नफी 1/3। तो यहाँ से जज़र में से अगर हम नफी का निशान ख़त्म करते हैं, तो जज़र के बाहर हमारे पास एयोटा आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 16/3 एयोटा जमा जज़र में 25/3 एयोटा, और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा जज़र में 1/3 एयोटा। इसको यहाँ से हम अगर मज़ीद हल करें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 16/3 का अगर हम जज़र लें, तो ये हमारे पास बनेगा 4/जज़र में 3 एयोटा, जमा दूसरी रकम का अगर हम जज़र लें, तो ये हमारे पास बनेगा 5/जज़र में 3 एयोटा, और दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा 1/जज़र में 3 एयोटा। तो यहाँ से हम इसको करेंगे मज़ीद हल, और यहाँ पे हमारे पास बाएं जानिब की जो रकम है, इसको अगर हम
बजरिया ज़ाफ़ कल हल करें तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 3 और ऊपर की रकूम हमारे पास आएंगी 4 अयोटा जमा 5 अयोटा और दूसरी जानिब हमारे पास है 1 बटा जज़र में 3 अयोटा। तो यहाँ से इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 9 अयोटा बटा जज़र में 3 और दूसरी जानिब हमारे पास है 1 बटा जज़र में 3 अयोटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बाएं जानिब और दाएं जानिब की दोनों रकूम चूंकि एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो इसका मतलब है कि ये दुरुस्त नहीं है, जो कि दुरुस्त नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो हल सेट है वो बना 3। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे, पास हल सेट 3 है और x बराबर है नफी 19 बटा 3 फालतू हल है। तो ये हमने यहाँ पे सवाल नंबर 6 का हल मुकम्मल कर लिया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.4 का सवाल नंबर 6 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।